इसलिए पल्लवी पटेल जो हैं अभी से जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और जिस तरह खुलकर समाजवादी पार्टी की जो विधायक है सचिन यादव उनके पल्लवी पटेल ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि भाई जब चंदा चोरी हो जाता है लोग श्रद्धा के साथ में दान करते हैं और उसको जब चोरी कर लिया जाता है तो आखिर विधानसभा में आवाज क्यों उत्तर प्रदेश में विधानसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। विधानसभा में अब कोई भी कार्यवाही तो नहीं होगी, लेकिन बीते दिनों हुए हंगामे के बाद एक बड़ा संकेत मिल गया है। क्या अपना दल कमेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के साथ फिर जुड़ सकती हैं? क्या पल्लवी पटेल 2027 का विधान समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ना चाहती हैं? क्या विपक्ष का पूरा समर्थन पल्लवी पटेल कर रही? दरअसल बीते दिनों सदन के अंदर हंगामा हो जाता है। समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर को लेकर विरोध दर्ज करते हैं, जिसके बाद स्पीकर द्वारा उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है, जिसके बाद विपक्ष आग बबूला हो जाता है। और इस बीच में पल्लवी पटेल से भी सवाल किया जाता है तो विपक्ष का साथ देते हुए इसे अन्याय बताती है। खुलकर कहती हैं कि सरकार को तो जवाब देना ही पड़ेगा, विपक्ष का काम है सवाल पूछना, और अगर सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो जवाब कहां से मिलेंगे। पल्लवी पटेल का एक समर्थन ये बताता है कि क्या 27 में बड़ा बदलाव होने वाला है। बता दें, सिर्फ एक समर्थन नहीं है, इससे पहले भी कई बार पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी का साथ देती हुई नजर आई है। चाहे अपर्णा यादव की बेटियों का जिक्र करते हुए वो कुछ कह रही हो, या फिर समाजवादी पार्टी के कई ऐसे सांसद जिन पर आरोप लगे उनके लिए सड़कों पर उतर गई हो, कई बार देखा गया। और इसी से जुड़े हुए सवाल बन जाते हैं, और सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि क्या पल्लवी पटेल सपा के साथ आना चाहती हैं। वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद हैं, चर्चा करेंगे। सर, कैसे देखते हैं पल्लवी पटेल के सचिन यादव के समर्थन में दिए गए बयान को लेकर, और जो बार बार मीडिया के सामने विपक्ष के ही समर्थन में वो नजर आ रही हैं, बार बार देखा जा रहा है कि सपा का साथ दे रही हैं, चाहे मुद्दा उत्तर प्रदेश में कोई भी हो, लेकिन सपा का समर्थन पल्लवी पटेल द्वारा हमेशा रहा है। कैसे देखते हैं उनके बयान को? देखिए, बिल्कुल, और चुनावी माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि आप देखेंगे 5-6 महीने के बाद में उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से चुनाव जो है अपने उफान पर होगा। जो तमाम तरह के समीकरण होंगे वो बनते हुए दिखाई पड़ेंगे, और हो सकता है कि मार्च अप्रैल के आसपास चुनाव होता हुआ दिखाई पड़ जाए। लेकिन उससे पहले अगर देखें तो अब तमाम जो पॉलिटिकल चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी रणनीति बनाते हुए और अपने आप को साधते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो अपने आप में बाकी राज्यों से अलग माना जाता है। 403 विधानसभा सीटें हैं और लगभग 80 लोकसभा सीटें हैं, तो ये अपने आप में बताता है कि राजनीति में उत्तर प्रदेश का किस तरह का स्थान है। लेकिन ऐसे में जो आप जिक्र कर रहे हैं कि विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए जिससे स्थगित किया गया है, क्योंकि सचिन यादव को लेकर लगातार हंगामा हो रहा था, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, और जिस तरह सीएम योगी की तस्वीर लेकर वो चंदा चोरी को लेकर सवाल उठा रहे थे, उनको जो है सदन से बाहर कर दिया गया। और एक तरीके से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी खेमे को ये लगा कि उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद लगातार हंगामा होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है कि यहाँ पर जिस तरह से जो रुख दिखाई पड़ा है और जिस तरह से पूरा माहौल नजर आया है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो अलग दशा और दिशा यहाँ पर लेती हुई दिखाई पड़ेगी। अब जिस तरह से यहाँ बाकी जितने भी दल हैं, जितने भी पार्टियां हैं, अभी से समीकरण बनाने का प्रयास कर रही हैं, अपना दल कमेरावादी हो या अपना दल सोनेलाल हो, क्योंकि देखिए राजनीति के लिहाज से कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी का साथ तो देना पड़ेगा। इसलिए पल्लवी पटेल जो है अभी से जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और जिस तरह खुलकर समाजवादी पार्टी के जो विधायक है सचिन यादव उनके समर्थन में आई, उससे कहीं हद तक ये लगता है कि क्या एक बार फिर से वो सपा के साथ आना चाहती, क्योंकि सिराथू का 2022 का चुनाव आपको याद होगा, उस समय सपा के टिकट पर चुनाव लड़ी थी और उन्होंने अभी के वर्तमान के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को लगभग 6,500-7 हजार वोटों से हरा दिया था। तो ये दिखाई पड़ता है कि सपा के साथ आकर उन्होंने कहीं ना कहीं सीट जीती, और हो सकता है एक बार फिर वो सपा के साथ चलने को तैयार हो, इसीलिए इस तरह की बयानबाजी
कर रही हैं। लोकसभा चुनाव में पल्लवी पटेल और ओवैसी का साथ देखने को जी। मिला था। पीडीए के बिहाफ पर उन्होंने पीडीएम यहाँ पर गठित किया था और ये कहा था कि इस राह पर वो चलेंगे, अब वो मुस्लिमों को साथ लेकर भी चलेंगे। लेकिन 2024 के इस लोकसभा चुनाव में कामयाबी पल्लवी पटेल को नहीं मिलती है, ना ही कोई सीट यहाँ पर जीत पाती है। और जैसा आपने कहा कि 22 में सपा के टिकट पर, सिंबल पर वो चुनाव में उतरी और केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने हराया। और अब क्या लगता है आपको कि जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य का बयान देखा गया है मदरसों को लेकर, इस बयान पर भी वो कटाक्ष करते हुए नजर आई है और उनका कहना है कि कैसे लोकतंत्र को साइड करते हुए ये लोग कैसे सदन में आए हैं, ये खुद अपने आप को नहीं देखते हैं कि एक उंगली आप उठा रहे हैं, 4 उंगली आपके ऊपर उठ रही हैं। कैसे देखते केशव प्रसाद मौर्य के बयान को, और पल्लवी पटेल का ये पलटवार क्या बताता है कि फिर से यही माहौल बन सकता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और जैसा कि शुरुआत में मैंने कहा कि चुनाव जब होता है तो तमाम तरह की रणनीतियां, तमाम तरह की बयानबाजियां होती हुई दिखाई पड़ती है। केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरह की बात को कहा है उसको लेकर भी आप देखेंगे सोशल मीडिया पर तो तमाम लोग यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है। जिस तरह की बयानबाजी हो रही है कि एक तरीके से एक समुदाय विशेष को खुश करना और एक समुदाय विशेष को ये बताना कि भाई हम आपसे बिल्कुल कटे हुए, ये कहीं भी जस्टिस नहीं होता लोकतंत्र में। क्योंकि अगर इस तरह की बयानबाजी आप करते हैं, क्योंकि सरकार में आप हैं, सरकार में अगर आप 10 साल से उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी है और उसके बावजूद भी अगर मदरसों को लेकर इस तरह की बात करते हैं तो क्या आपने कोई उचित कार्रवाई नहीं की? क्या आपको पता है कि वहां पर ऐसा होता है फिर भी आप उसको चलने दे रहे हैं? तो सवाल कहने के फिर उनके ऊपर खड़े होते हुए नजर आएंगे। और दूसरा महत्वपूर्ण बात जो आप कह रहे हैं कि पल्लवी पटेल ने जिस तरह कहा है कि देखिए, बिल्कुल कोई भी जो बेहतर राजनीति करना चाहता होगा या करता है उसके लिए कभी भी धर्म जाति का कोई मुद्दा होता नहीं है। वो उससे हटकर विकास की बात करना चाहता है, बेहतर शिक्षा की बात करना चाहता है, बेहतर युवाओं के भविष्य की बात करना चाहता है। लेकिन अगर हम कुछ नेताओं को देखें तो वही जाति धर्म के ऊपर आकर अटक जाते हैं। पल्लवी पटेल ये भी कहते हुए नजर आती है कि भाई जब चंदा चोरी हो जाता है, लोग श्रद्धा के साथ में दान करते हैं और उसको जब चोरी कर लिया जाता है तो आखिर विधानसभा में आवाज क्यों बुलंद नहीं होगी? 403 जो विधायक है उनको लोगों ने चुनकर भेजा है, उनका आने का मतलब यही है कि जनता की आवाज को उठाएं और कहीं भी कोई गड़बड़ी आए उसको लोगों का जो भी उसके प्रति रुझान होता है उसको सरकार के समक्ष रखें। लेकिन अगर सरकार नहीं सुनेगी तो इस तरह का हंगामा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से बयान दिया है, क्योंकि आपको ये भी देखना पड़ेगा 2022 में यही पल्लवी पटेल थी जिन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को, हालांकि उस समय भी एक बड़ा नाम थे, उनको सिराथू से हरा दिया था। और इस तरह की बयानबाजी अगर केशव प्रसाद मौर्य करेंगे तो जाहिर बात है कि एक समुदाय विशेष जो है वो उनके खिलाफ चला जाएगा। क्योंकि इस तरह की अनर्गल जो बयानबाजी होती है वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर भारी पड़ती हुई दिखाई देती है। इसीलिए जो पल्लवी पटेल हैं इस बात को रखती हुई नजर आती है कि बेहतर राजनीति करनी चाहिए और बेहतर तरीके के बयान देने चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे बयान देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि जनता आपसे रूठती हुई दिखाई पड़ जाए। सर, 24 में पल्लवी पटेल को लेकर ये भी कहा गया था कि सपा से तो नाराज थी लेकिन कांग्रेस पार्टी से नाराज नहीं थी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में उनके लिए कई बड़े कदम पल्लवी पटेल ने उठाए थे। यहाँ तक वो कोशिश कर रही थी कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन पाए, वो खुलकर सामने आ रही हैं। क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी के जरिए, राहुल गांधी या फिर समाजवादी पार्टी के जरिए अखिलेश यादव एक मौका पल्लवी पटेल को देते हुए नजर आएंगे? क्योंकि आप देखिए, सार्वजनिक तौर से, औपचारिक रूप से पल्लवी पटेल ने कभी ये नहीं कहा है कि गठबंधन से अलग हैं या वो फिर अलग से ही चुनाव लड़ेंगी, बल्कि संकेत ये मिलते रहे हैं कि नाराजगी थी लेकिन अब उस नाराजगी को वो दूर करना चाहती हैं। क्या लगता है मौका मिल सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि राजनीति में दोस्त और दुश्मनी हमेशा तक होती नहीं है। क्योंकि पल्लवी पटेल के बारे में अगर बात करें, 2022 में उन्होंने सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और चुनाव जीता भी था। तो ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं कि एक बार फिर से वो सपा के साथ में मिलकर चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़े। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये निकलकर सामने आता है कि अखिलेश यादव बारंबार ये बात कहते रहे कि भाई जिन लोगों के साथ में उन्होंने चलने का फैसला किया है, जिन लोगों को आगे बढ़ाया, उन्होंने ही उनको एक तरीके से धोखा दिया। उन्होंने कई बातों को सामने रखा। क्योंकि आप देखिए 2022 में जयंत चौधरी भी सपा के साथ थे, जो ओपी राजभर है वो भी साथ में थे। लेकिन जैसे ही चुनाव बीतता है और अखिलेश यादव जो सत्ता में आने की बात कर रहे थे, सत्ता उनको नहीं मिलती, उसके बाद ये दोनों ही बड़े दल बीजेपी के साथ जाकर शामिल हो जाते हैं। उसके बाद में आपने देखा कि चंद्रशेखर आजाद भी
लगातार कोशिश करते रहे कि हम्म। भाई हम भी सपा के साथ आए, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि जिन जिनको मैंने मौका दिया है उन्होंने कहीं ना कहीं हमारा साथ छोड़ दिया, इसलिए अब मैंने लोगों को अपने साथ लाना छोड़ दिया है। इस तरह की बातें अखिलेश यादव कहते हुए दिखाई पड़े। अब ऐसे में पल्लवी पटेल जो जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, जिस तरह की बात को यहाँ पर उठा रही है, क्या अखिलेश यादव उनको साथ लेकर चलना चाहेंगे? क्या इंडिया गठबंधन का वो एक बार फिर हिस्सा होने पाएंगी? ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई भी बात समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं कही गई है। लेकिन देखिए, जब समीकरण सत्य हैं, जब तमाम चीजों को देखा जाता है, हर सीट पे जो वोट बैंक है वो तलाशा जाता है, तो बहुत सारे फैसले जो हैं वो समय की नजाकत को देखते हुए लिए जाते हैं। और हो सकता है कि यहाँ पर अनुप्रिया पटेल जो अभी फिलहाल बीजेपी में है, वहीं अगर पल्लवी पटेल की बात करें तो हो सकता है एक बार फिर वो समाजवादी पार्टी का दामन थामती हुई दिखाई पड़ जाए। बिल्कुल हो सकता है कि एक बड़ा गठबंधन हो सकता है कि सपा के सिंबल से फिर से चुनाव में उतरने के लिए मौके की तलाश में हो। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में एक मुख्य चेहरा पल्लवी पटेल तब बनी है जब सपा के सिंबल पर उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू में हराया। अब इसी जीत के साथ पल्लवी पटेल एक बड़ा चेहरा तो बन जाती हैं, लेकिन इसके बाद लगातार उनका कद घटता है, क्योंकि उपचुनाव हो या फिर राज्यसभा का चुनाव या फिर लोकसभा का चुनाव, हर मौके पर पल्लवी पटेल पिछड़ती हुई नजर आई, उनकी पार्टी पिछड़ती हुई नजर आई। जबकि उनकी बड़ी बहन अनुप्रिया पटेल की बात करें, जिनकी पार्टी अपना दल सोनेलाल है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा हिस्सा है, गठबंधन में है, खुद सांसद हैं और लगभग 12 से 13 विधायक उनके पास हैं। तो एक बड़ा मौका अनुप्रिया पटेल को मिला है, लेकिन पल्लवी पटेल आज भी मौके की तलाश में है। देखना होगा कि क्या 27 के चुनाव में कोई करिश्मा होगा, क्या पल्लवी पटेल को अखिलेश यादव का साथ मिलेगा, या फिर अकेले अपने दम पर कोई बड़ी जीत हासिल 27 के चुनाव में करती हुई पल्लवी पटेल नजर आ सकती है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।